आज शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के सोपोर कस्बे के अंदर रायदबारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स होशियारपुर की जानिब से एक मेगा एजुकेशन मीट के हवाले से डॉक्टर मनिंदर पाल सिंह की जानिब से सोपोर के दावत वाजवान के अंदर एक मीटिंग हुई और मीटिंग का मुद्दा और मकसद यही था कि किस तरह से हम अपने कश्मीर के बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में कामयाब तजुर्बे के साथ कामयाब देखेंगे और किस तरह से हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। और अगर हम रायदबारा की बात करें, जो एक नाम नहीं है, जो कि एजुकेशन के हवाले से एक पहचान भी है, इसी सिलसिले में आज डॉक्टर मनिंदर पाल सिंह, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल रायदबारा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के हैं, उन्होंने आज सिवलू सोपोर के अंदर एक एजुकेशन मीट रखी थी और अपने कोलीग्स के साथ, जो कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स है, जो अपने कंसल्टेंट एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं और हमारे बच्चों को, जो कश्मीर के अंदर बच्चे मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मनिंदर पाल सिंह और उनके बाकी कुलीग्स, जो कश्मीर के अंदर इस वक्त ये कंसल्टेंसी चला रही है, उनको कहा कि किस तरह से आप अपने बच्चों को हमारे कॉलेज के अंदर ले आएंगे और उनको हम पूरे तरीके से सेफ्टी के साथ साथ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। वही अगर हम इस रायदबारा की बात करें, जहां पर 50 से ज़ायद कोर्स किए जाते हैं, वही अगर हम इस वक्त की बात करें तो कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के बच्चे इस वक्त इस कॉलेज के अंदर ज़ेर तालीम है और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ शोबों के अंदर फाइज है। बहरहाल किस तरह से आज क्या कुछ प्रोग्राम था, हम आपको बराह रास्त दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने खुद डॉक्टर मनिंदर पाल सिंह से बातचीत की और कहा कि उन्होंने खुद कहा कि एक तो हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कश्मीरी बच्चों को और इसके साथ साथ सेफ्टी का खास ख्याल रखा जा रहा है। बहरहाल क्या कुछ कहना होगा इस हवाले से, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो पैगाम ये है कि कश्मीर की आवाम ने बहुत कुछ दिया है, हमारे ग्रुप को बहुत कुछ दिया है। आज टाइम है कि कश्मीर की आवाम को कुछ रिटर्न किया जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे रायदबारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट होशियारपुर यहाँ बच्चों को मिलने आया है, यहाँ के जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं उनको मिलने आए हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हम बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों ने कैसे अवेल करनी है हमारे पोर्टल में जाके। देखो जी, एक बच्चा क्यों आता है हमारे पास? बच्चा आ रहा है जी, बच्चे का मेन फोकस डिग्री लेना नहीं है, वो आ रहा है आपके पास कि अपना करियर बनाने के लिए। अगर हम उसके करियर के ऊपर ध्यान दें, उसका क्यूरिकुलम हम ग्रुप का ऐसा तैयार करें ताकि बच्चे को जाके प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट के, और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट को हम ऐसी स्कॉलरशिप दे रहे हैं जैसे हम 25% स्कॉलरशिप उन बच्चों को दे रहे हैं जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, और 50% स्कॉलरशिप अप टू उन बच्चों को दे रहे हैं जिनके बच्चों के फादर नहीं है, और जो बच्चे पेरेंट लेस हैं उनको हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं होल ऑफ द कोर्स। ये नहीं कि बीच में स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम मेरिटोरियस स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहता है, वो हम कहते हैं कि बच्चे को वेलकम करते हैं, हमारे पास आए, हमारे पास उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। 64% से लेकर अगर 74% तक के मार्क्स हैं उसके 10+2 में, हम उसको 20% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ट्यूशन फी वेवर दे रहे हैं। अगर उसके 65 से लेकर 74% तक मार्क्स हैं तो हम उसमें 30% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ट्यूशन फी वेवर, ट्यूशन फी के ऊपर। अगर उसके मार्क्स 85 से अबव है, 85 to 90, हम उसमें उसको 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ऐसे ही अगर बच्चे के मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो हम उसको 70% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सर, रायदबारा के अंदर क्या क्या कोर्स अवेलेबल हैं और एट प्रेजेंट रायदबारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मोर देन 50 कोर्सेज चला रहा है। अगर मैं बीटेक सीएससी की बात करूं तो बीटेक सीएससी चला रहे हैं, विद आईबीएम के साथ चला रहे हैं। ऐसे ही बीटेक सीएससी में स्पेशलाइजेशन है, उसमें डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री की तो हम बी फार्मेसी चला रहे हैं, एम फार्मेसी है हमारे पापास, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, एक डॉक्टरेट कोर्स है, फार्म डी, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ऐसे अगर मैं पैरामेडिकल की बात करें तो वी आर ऑफरिंग अरे ऑफ कोर्सेज, इसमें कोई वो लिमिट नहीं है कि हम बीएससी पैरामेडिकल में बीएससी रेडियोलॉजी चला रहे हैं, बीएससी ओटीटी है, ऐसी एमएससी है, बैचलर फिजियोथेरेपी है। मैनेजमेंट की बात करें तो बीबीए, बीसीए, बीकॉम, साथ में एमबीए, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज वी आर रनिंग एट दैट टाइम। तो स्पेशली अगर हम कश्मीर की आवाम कोई पहली बार नहीं आ रही हमारे पास, कश्मीर के बच्चे हमारे पास नियर अबाउट पिछले 10-12 सालों से आ रहे हैं। 2008 का हमारा ग्रुप है, 2008 से लेके हजारों ही बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के एक अच्छे अच्छे ओहदों पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे कश्मीर के बच्चे HDFC बैंक में लगे हुए हैं,
अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, फार्मा की इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं बच्चे पढ़ के। तो ये नहीं है कि बच्चा हमारे पास पहली बार आएगा। हम वहाँ पे जैसे ईद आती है, इफ्तार पार्टी करते हैं बच्चों के साथ मिलके, वहाँ पे हम रमजान मनाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे पहली बार उस एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। और पंजाब हमेशा ही कश्मीर के बच्चों का वेलकम करता है, दोनों हाथ जोड़ के उनका स्वागत करता है, और हम यहाँ पे खड़े हैं उनकी राहों में उनका स्वागत करने के लिए। अगर कश्मीर जन्नत है तो हमारा पंजाब इस जन्नत के हर एक स्टूडेंट की को वेलकम करने के लिए रेडी है। जी रियात बारा ग्रुप जो फोकस करता है मेन स्कॉलरशिप के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करता है, स्किल के ऊपर फोकस करता है। हमारा ये विजन है कि हम बच्चे को कुछ ना कुछ दें। अगर बच्चा कुछ हमें दे रहा है तो हम एटलीस्ट 80% उसको रिटर्न करें। उसके साथ साथ हम लिख के देते हैं बच्चे को स्कॉलरशिप, ताकि रिटर्न में रहती है कि जो भी स्कॉलरशिप मिल रही है एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी इन रिटर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बच्चे को स्कॉलरशिप बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ काम करेंगे बच्चों के साथ रिटर्न में करेंगे। देखो जी, हमारी वेबसाइट है riyatbara.com। हमने सबको आप यहाँ पे ब्रोचर्स दिए हैं, पैम्फलेट्स दिए हैं, हमारा स्कैनर है, उसको स्कैन करें, आपको सारी डिटेल मिलेगी उसमें रियात बारा ग्रुप की। हमारे रियात बारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आप वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट में जाके आपको हर इंफॉर्मेशन, कहाँ बच्चा आया, कहाँ प्लेस हुआ, उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कोर्सेज है, वहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के कौन सी फैकल्टी है, हर डिटेल वहाँ पे अवेलेबल है। देखिए जी, हमने यहाँ पे कश्मीर में श्रीनगर में ऑफिस रखा हुआ है, अनंतनाग में ऑफिस रखा हुआ है। श्रीनगर में हमारा जो ऑफिस है वो मिस्टर यूनिस चला रहे हैं, तो जो हमारा सोपोर का ऑफिस है वो मिस्टर उमर चला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ पे लोकल बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये हमारे लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं। दोनों, कोई बच्चा आके इन दोनों कोऑर्डिनेटर से मिल सकता है। श्रीनगर में आना है तो श्रीनगर में आए, सोपोर में आना है तो सोपोर में आए, ताकि बच्चे, ये हमने इसीलिए इनको अपॉइंट किया है कि लोकल बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये 24/7 वहाँ पे खड़े हैं।